सदियों पहले इंडिया में एक यूनिवर्सिटी थी जिसे एक बाहर के जनरल मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। उस यूनिवर्सिटी के कुछ फैक्ट जानकर मैं दंग रह गया। इट इज क्लेम्ड टू बी द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 10,000 से भी ज्यादा बच्चे थे उधर 8 से 9 सेंचुरीज पहले। अराउंड 2000 टीचर्स, इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, इतनी वास्ट नॉलेज इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन दैट टाइम। और तो और इंडिया के बाहर से भी कई कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। माना जाता है कि यहाँ का कैंपस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। कैसी थी ये रोमांचक यूनिवर्सिटी और कैसे इसे बेरहमी से जला दिया गया, आइए आज साथ मिलकर जानते हैं। ऐसी स्टोरीज को कवर करने का खास चैलेंज होता है फैक्चुअल एक्यूरेसी। इसलिए मैंने अकाउंट सुने, प्रोफेसर, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के भी। गिनीज के हिसाब से द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग एंड कंटिन्यूअली ऑपरेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कराउइन, जो मोरक्को में है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 859 AD में, बट बीबीसी और बहुत सारे अलग सोर्सेस कहते हैं कि 5th सेंचुरी में नालंदा वाज फाउंडेड बाय द गुप्ता एम्परर्स। आज के बिहार में थी ये यूनिवर्सिटी, पटना से कुछ किलोमीटर दूर। अलग अलग सोर्सेस के मुताबिक नालंदा जो है वो 3 संस्कृत वर्ड से बना है, ना, अलम और दा, मीनिंग एन अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। और इस यूनिवर्सिटी के केस में कुछ ऐसा ही था। अपनी शुरुआत के अगले 700 सालों तक इस यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ता रहा। लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इधर पढ़ाए जाते, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन। हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस वर हेल्ड इन दिस मेगा कैंपस। माना जाता है कि ये कैंपस था ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक फैला हुआ। अपनी पीक पर इस यूनिवर्सिटी में 10,000 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स थे। और हाँ, स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं थे। आप सोचिए उस टाइम पे चाइना, जापान, कोरिया जैसी कंट्रीज से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और इवन तिब्बत, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया से भी। और हाँ, अराउंड 2000 टीचर। लेकिन सबसे कमाल की बात मुझे ये लगी कि 10,000 स्टूडेंट्स के लिए 2000 टीचर्स हैं। तो ये तो यार बहुत ही कमाल का रेशियो है, 1 टीचर फॉर ऑलमोस्ट एवरी 5 स्टूडेंट्स, 5:1। इस यूनिवर्सिटी के सबसे प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स में से एक थे चाइनीज बुद्धिस्ट ह्योनसांग। आई होप आई गॉट दैट प्रोनाउंसिएशन राइट। 7th सेंचुरी में ही केम टू इंडिया और फिर वो नालंदा में पढ़ने आए थे। कहते हैं कि वो वहाँ के चांसलर के फेवरेट स्टूडेंट बन गए और उन्होंने वहाँ पे बहुत रेपुटेशन गेन की। इतनी रेपुटेशन की वर्धन डायनेस्टी के जो किंग थे हर्षवर्धन, उन्होंने ह्योनसांग को इनवाइट किया। इतनी कमाल की नॉलेज एक्वायर की थी ह्योनसांग ने कि हर्षवर्धन ने एक 18 दिन की सभा रखी थी, जिसमें कुछ 500 जैन, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण स्कॉलर्स को ह्योनसांग ने एक स्कॉलरली डिबेट में हरा दिया। वो अपने साथ कुछ 650 मैन्युस्क्रिप्ट से भी ज्यादा चाइना वापस ले गए थे। अपने ट्रैवलॉग में ही हैज गिवन डिटेल्स ऑफ दिस वंडरफुल यूनिवर्सिटी। उन डिटेल्स में से था कि एक बहुत मैसिव टेरेस था, 4 स्टोरी की मोनेस्ट्रीज थी और 9 स्टोरी की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी थी, और एक मैसिव लाइब्रेरी। Thousands and thousands of books were there in this library। और इस लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि उस वक्त प्रिंटिंग नहीं होती थी, सब किताबें हाथ से लिखनी पड़ती थी। लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया जब इस महान यूनिवर्सिटी को जला दिया गया 12th और 13th सेंचुरी के आसपास। पर सवाल ये है कि कोई भी ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को जलाएगा क्यों जहाँ पे इतनी सारी नॉलेज है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, यह है घुरीद आर्मी के जनरल। तो अब एक स्टोरी जो मैंने कई जगह पढ़ी वो ये है कि कैसे बख्तियार खिलजी जो था वो बीमार पड़ा, लेकिन वो इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि भाई जो नालंदा यूनिवर्सिटी के राहुल श्रीभद्र है उनसे इलाज करवा ले वो। पर खिलजी जो था वो कन्विंस नहीं था और उसने उनकी दी हुई दवाई भी मना कर दी। कहते हैं उसने ऐसा राहुल श्रीभद्र को नीचा दिखाने के लिए किया था, ऑल्सो बिकॉज वो उनकी कम्युनिटी से नहीं था। राहुल श्रीभद्र ने फिर दिमाग लगा कर खिलजी को एक कुरान दे दी और उससे कहा कि बस वो कुरान पढ़ता रहे। थ्योरी है कि उस कुरान के पेजेस पे राहुल श्रीभद्र ने मेडिसिन लगा दी। वक्त के साथ कुरान पढ़ते पढ़ते खिलजी ठीक हो गया। अब ऐसे में तो खिलजी को खुश होना चाहिए है ना, लेकिन वो इनसिक्योर हो गया था। उसे लगा कि उसके खुद के लोग तो उसे ठीक नहीं कर पाए और कोई और ने उसको ठीक किया। इस भावना के साथ उसको लगा कि यार जो ये नॉलेज है उसके सोर्स को मिटा देना चाहिए। मतलब सोचिए आप कि जिस नॉलेज के दम पे वो आज ठीक हो गया था वो उसी को मिटाना चाहता था। कहते हैं उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ये भी कहते हैं कि हजारों मंक्स भी बेरहमी से मारे गए और इस लाइब्रेरी की किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। 3 महीने तक। I can't even imagine the magnitude of this massive library and the amount of knowledge it held within its chambers. This knowledge was on so many aspects of life और ये ना सिर्फ हमारे देश के काम आती बल्कि पूरी दुनिया के। एक एक्सपर्ट कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बाद इंडिया में बुद्धिज्म का डिक्लाइन चालू हो गया था। और ये भी कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट एवर एक्सकवेटेड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जिसे 2-3 इंस्टेंसेस में एक्सकवेट किया है। ओवर द इयर्स द यूनिवर्सिटी वाज अंडर द ग्राउंड एंड अ विलेज हैड सेटल्ड ऑन इट्स टॉप। एक एक्सपर्ट ने बताया कि ह्योनसांग के ट्रैवलॉग के बेसिस पे यहाँ पे एक्सकवेशन चालू हुआ था। इंस्क्रिप्शंस, राजाओं के, डोनेशंस के, ये सब एक्सकवेट हुए और लॉर्ड बुद्धा के स्कल्पचर्स भी। ऑलमोस्ट 800 सालों तक अपनी ग्लोरियस एरा के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी अगले 800 सालों तक गॉट लॉस्ट। वो यूनिवर्सिटी जो उस टाइम पे विश्व की सबसे प्रसिद्ध और बढ़िया यूनिवर्सिटी में से एक थी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अब क्या कुछ नहीं हो सकता? एक्चुअली हमारे चहीते प्रेसिडेंट
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में इसके बारे में बात उठाई। उन्होंने इस महान यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का आइडिया प्रेजेंट किया। गवर्नमेंट लग गई काम पे और 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। उस इंसिडेंट के बाद ऑलमोस्ट 800 साल बाद 2014 में ये यूनिवर्सिटी वापस ओपन। आज अराउंड 31 कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़ते हैं और जोरों शोरों से काम चालू है टू ग्रो द यूनिवर्सिटी इवन फर्दर। इंडिया के इतिहास और उसकी आइडेंटिटी से इतनी स्ट्रांगली जुड़ी ये यूनिवर्सिटी जो इतनी वर्ल्ड क्लास थी, वो कैसे चली वो तो अपने आप में एक शर्मनाक इंसिडेंट है ही, लेकिन ये बात भी सच है कि 800 साल बाद इसको रिवाइव करना इतना आसान नहीं है। अब बस देखना ये है और उम्मीद भी यही है कि अपनी रिच हिस्ट्री और ग्लोरी को खो देने के बाद क्या नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से अपने मुकाम पर पहुंच पाती है। हे गाइस, अगर वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज लाइक और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ। हमारी कंट्री कितनी ग्रेट है और कितना कुछ है हमारे आसपास जो बात करने लायक है। तो अगर आपको ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई कहानी है जो आपको लगता है हमें शेयर करनी चाहिए, प्लीज 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 उसके बारे में कमेंट्स में बताना।